ये सीधी तस्वीरें हम आपको शहीद सुखजिंदर सिंह जो हैं उनके घर से दिखा रहे हैं। आरएसपुरा की सीधे ये उनके घर से हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जिस तरह से इंडिया चाइना बॉर्डर के दौरान जब वहाँ पर पेट्रोलिंग जो है JKLI 11 के जो जवान थे 11 JKLI के जो जवान थे वो कर रहे थे इंडियन चाइना बॉर्डर पर, और उस समय पैदल पेट्रोलिंग करते हुए एक बड़ी दुर्घटना हुई। एक बड़ी चट्टान जो है लैंडस्लाइड के दौरान 2 जवानों को अपने साथ ले गई। एक तो इंजर्ड हुए, उनका उपचार अभी चल रहा है, और दूसरे जो थे वो हमारे जम्मू कश्मीर के जांबाज सिपाही सुखजिंदर सिंह थे, जो इसमें शहीद हुए। ये सीधी तस्वीरें हम उनके घर से दिखा रहे हैं। सामने आप देख सकते हैं जितने लोग यहाँ पर आए हुए हैं, चीखों पुकार हर एक जो है आंसुओं की आवाज़ शायद आपको यहाँ पर सुनाई दे रही होगी। हमारे जवान हमेशा बॉर्डर पर तैयार रहते हैं दुश्मनों से लोहा लेने के लिए, चाहे कोई भी आपदा हो, कोई भी विपत्ति हो, हमेशा वो अग्रसर रहते हैं देश के लिए मर मिटने के लिए। चाहे कोई भी दिक्कत क्यों ना हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, हमारे हमेशा जवान जो है वो आगे रहते हैं और हमेशा वो ये कहते हैं कि घबराइए नहीं, हम हैं, हम बॉर्डर पर हैं, हम किसी भी मुश्किल में हैं, हम आपदा में हैं, कोई नेचुरल क्लाइमेट कुछ होता है उसमें हमारे जवान रहते हैं। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो सरकार हो, आम जनता हो, उसके लिए जवान हमेशा आगे रहता है। इंडियन आर्मी की बात की जाए वो आगे रहती है, और उस दौरान कई ऐसे हादसे हो जाते हैं, कई ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं जिसमें हमारे जो जवान हैं वो शहीद हो जाते हैं, जिसमें हमारे ये सिपाही सुखजिंदर सिंह जो है इन्हें भी अपनी जान गंवानी पड़ी, शहादत देनी पड़ी देश की रक्षा करते हुए। ये जो हादसा हुआ था ये उस समय हुआ था जब इनकी टीम, जिसमें सुखजिंदर सिंह भी है, इनकी जो बटालियन थी वो पेट्रोलिंग पर मुस्तैद थी। भारत तिब्बत चीन सीमा की बात की जाए तो वहाँ पर ये पेट्रोलिंग कर रहे थे। नेलांग बॉर्डर की बात की जाए तो वहाँ पर पेट्रोलिंग के दौरान एक भूस्खलन होता है जिसमें एक बड़ी सी चट्टान आती है, जिसमें सुखजिंदर सिंह जो है उस चट्टान के साथ एक गहरी खाई में चले जाते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ हर कोई व्यक्ति जो है यहाँ पहुँचा हुआ है। उनके घर परिवार की बात की जाए, उनके मोहल्ले की बात की जाए, दूर दूर से लोग यहाँ पे आए हुए हैं। उनके जो अपने साथी हैं, जो इंडियन आर्मी के साथी हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। अब से थोड़ी देर पहले उनका पार्थिव शरीर जो है वो उत्तराखंड उत्तरकाशी से यहाँ ला गया है। कल परिवार की तरफ से कहा भी जा रहा था, क्योंकि परसों देर रात की बात की जाए तो तब पेट्रोलिंग के दौरान भूस्खलन हुआ, जब वो चट्टान के साथ एक गहरी खाई में चले गए, और जब उन्हें उस खाई से लाया गया, हॉस्पिटल पहुंचाया गया, तब डॉक्टरों ने उन्हें मृत लायक घोषित कर दिया। और परिवार यही मांग कर रहा था कि जल्द से जल्द उनका जो पार्थिव शरीर है वो उनके घर तक लाया जाए। एक पूरे परिवार के लिए एक बात की जाए, एक बहुत बड़ा सदमा है, और इस वक्त पूरा परिवार जो है वो आहत है। एक बहुत बड़ी क्षति जो है उनके परिवार को और देश को पहुंची है। एक चीज़ और बता दें, क्योंकि ये अपने परिवार के इकलौते बेटे थे, 20 साल की उम्र जो है वो उनकी बताई जा रही है, और साथ ही यही बताया जा रहा है कि इनकी एक बहन है, इनकी बड़ी बहन है, जिनकी शादी जो है वो इसी साल दिसंबर महीने में होने वाली थी, और उसी की शॉपिंग जो है परिवार कर रहा था। उन्हीं की शॉपिंग को लेकर, उन्हीं के शादी को लेकर पूरे इंतज़ाम जो है वो परिवार के लोग कर रहे थे। भाई भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश था। सुखजिंदर सिंह की हम बात करें, काफ़ी ज़्यादा खुश थे कि उनकी बड़ी बहन की शादी है, और वो भी वहाँ पर तैयारियाँ करते हुए हर एक चीज़ पूछते थे कि क्या किस तरह से तैयारियाँ हो रही हैं, किस तरह से काम चल रहा है, सारी चीज़ें पूछते थे। लेकिन जिस तरह की यह हादसा हुआ है, पूरा परिवार इस वक्त टूट सा चुका है। जानकारी के अनुसार हादसे में गंभीर तौर से जो घायल चिकित्सक यानी कि जो इनके साथी थे, यानी कि 2 लोग जो थे उस चट्टान में आए थे,
एक जो चिकित्सक थे वो घायल हो गए थे। उनका उपचार तो हेलीकॉप्टर के ज़रिए उन्हें जल्द जो है ज़िला हॉस्पिटल पहुंचाया गया उत्तराखंड के उत्तरकाशी में। वो अब उनका भी इलाज चल रहा है। लेकिन जो दूसरे थे हमारे जम्मू कश्मीर के आलसपुरा के रहने वाले जांबाज सिपाही सुखजिंदर सिंह, उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। उन्हें अपनी शहादत जो है वो देश की सुरक्षा में देनी पड़ी। आप देख सकते हैं हर एक छत पर कई लोग यहाँ पर जो है वो खड़े हैं, एक बार दीदार जो है वो सुखजिंदर सिंह का करना चाहते हैं। यहाँ कई ऐसे जवान हैं जिन्होंने तिरंगा जो लेकर जो है यहाँ पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए, सुखजिंदर सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। नीचे हम दिखाएं, यहाँ पर समूह आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा यहाँ पर लोगों का जन सैलाब आया हुआ है। वो ये देखने के ये बताने के लिए आए हैं कि सुखजिंदर सिंह जो है वो कितने प्रिय थे यहाँ के लोगों के लिए, और हर कोई आखिरी बार सुखजिंदर सिंह का जो है वो दीदार करना चाहते हैं। हालांकि सुखजिंदर सिंह की अगर पार्थिव शरीर की बात की जाए तो अभी उनके ये सामने जो आप घर देख रहे हैं उसी घर के अंदर उनका पार्थिव शरीर है, और जो एक आखिरी समय में जो रस्में रहती हैं वो फ़िलहाल पूरी की जा रही हैं। उसके बाद यहीं से इन्हें क्रिमेशन जो ग्राउंड है वहाँ पर लिया जाएगा और फिर उन्हें आखिरी विदाई वहाँ से दी जाएगी। और यहाँ जो ये आप गली देख रहे हैं, यही नहीं, यहाँ गली से बाहर तक अगर आप मेन रोड तक चले जाएंगे तो इसी तरीके का यहाँ पर लोगों का हजूम जमा हुआ है। हर कोई श्रद्धांजलि देने के लिए सुखजिंदर सिंह को यहाँ पर पहुँचा हुआ है। हर कोई चाहता है कि एक बार सुखजिंदर सिंह को देखा जाए, एक बार उस नौजवान को एक बार उनका जो दीदार है वो हो जाए। क्योंकि उम्र की बात की जाए तो उम्र काफ़ी छोटी जो थी वो सुखजिंदर सिंह की थी। मात्र 20-21 साल के सुखजिंदर सिंह थे। अपने परिवार की बात की जाए तो वो इकलौते बेटे थे, उनके साथ उनकी बहन थी जो उनकी बड़ी बहन थी, और इसी वर्ष 12वें महीने में उनकी शादी होनी थी और पूरा परिवार उसी शादी के इंतज़ाम में, शादी की पूरी तैयारियों में जुटा हुआ था। ख़रीदारी जो है बाज़ारों में जाकर वो की जा रही थी। और सुखजिंदर सिंह जो उनके भाई थे जो शहीद हुए हैं, वो भी घर परिवार से समय समय पर बात करते थे कि किस तरह की तैयारियां चल रही हैं, क्या कोई कमी है तो मुझे बताइए, वो मैं यहाँ से पूरी करने की कोशिश करता हूँ। वो चीज़ें जो थी वो परिवार में चल रही थी। परिवार पूरा हंसी खुशी जो है चल रहा था। लेकिन जिस तरह का ये त्रासदी एक आई है, एक पूरे परिवार पर एक पहाड़ सा जो है वो टूट चुका है, और परिवार पूरे तरीके से इस वक्त दुखों से जो है जूझ रहा है। हम यही प्रे करते हैं ऊपर वाले से कि उन्हें हिम्मत दे, उन्हें हौसला दे इस घड़ी से निकलने के लिए। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि घर का जवान बेटा जो है जब इस तरह से यानी कि जब शहीद होता है, कहीं ना कहीं गर्व भी महसूस होता है कि देश की सुरक्षा में उस जवान ने अपनी शहादत दी है, अपनी जान दी है। लेकिन कहीं ना कहीं जो परिवार है उनके लिए वो अपना बेटा है, उनके लिए वो अपना पुत्र है। माँ अलग, यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि माँ का क्या हाल होगा, उस पिता का क्या हाल होगा जिसका जवान बेटा देश के लिए कुर्बान हो गया है। एक तरफ तो गर्व भी होगा, लेकिन दूसरी तरफ कहीं ना कहीं इस वक्त पूरे तरीके से वो परिवार जो है टूटा भी होगा कि क्या उन्होंने सोचा था, किस तरह से वो उन्होंने पूरा आगे का प्लान बनाया होगा कि जब बहन की शादी हो जाएगी, उसके बाद जब सुखजिंदर अपनी उसकी भी उम्र आएगी शादी की, तो वो भी तैयारियां हम करेंगे। तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं परिवार में पहले से डिस्कस होती रहती है। लेकिन जिस तरह से ये त्रासदी जो है वो हुई है जिसमें सुखजिंदर सिंह को अपनी जान गंवानी पड़ी है। बताया जा रहा है कि सेना का दल, जब ये सेना का दल था, नेलांग से पेट्रोलिंग करते हुए हर्षिल कैंप जा रहा था। यानी कि ये नेलांग से इंडिया चाइना बॉर्डर की बात की जाए तो वहीं पर ये पेट्रोलिंग कर रहे थे। और जब ये पेट्रोलिंग के दौरान नेलांग से हर्षिल कैंप की ओर जा रहे थे, उसी वक्त जो है भूस्खलन हुआ। और उसी भूस्खलन में यानी कि जब भैरोन घाटी से आगे हवा बैंड के समीप सड़क बंद होने की वजह से, ये भी बताया जा रहा है कि जब ये भी जानकारी मिली है कि जब भैरोन घाटी के से आगे हवा बैंड के समीप सड़क बंद होने की वजह से सेना का दल, यानी कि ये पहले वाहन पर थे, क्योंकि वहाँ पर गाड़ियों की जो भूस्खलन लगातार चल रहा था तो गाड़ियाँ इनको वहीं पर जो उनका ड्राइवर था उसमें से जो जितने भी जवान थे वो पैदल फिर मार्च करने के लिए, पैदल ही पेट्रोलिंग के लिए निकल पड़े। लेकिन जब एक जगह पर जब ये पेट्रोलिंग पहुंची, यानी कि इनकी टीम पहुंच रही थी बटालियन की पेट्रोलिंग करते हुए देश की सुरक्षा में, देखते हुए कि देश के दुश्मन तो कहीं नज़र नहीं आ रहे, देश के दुश्मन तो कहीं घात नहीं लगा रहे हैं, उसी के दौरान एक चट्टान जो है वो भूस्खलन के दौरान निकल के आती है और सुखजिंदर सिंह को अपने साथ ले जाती है, जिसमें सुखजिंदर सिंह को अपनी जान गंवानी पड़ती है। उन्हें देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए अपनी शहादत देनी पड़ती है। तो
पूरा यहाँ पर इस वक्त आप देख सकते हैं हर कोई दीदार में बैठा हुआ है सुखजिंदर सिंह के, हर कोई आहत है, हर कोई टूटा हुआ है, चाहे नौजवान हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, बूढ़ा हो, औरतें हो, हर कोई जो है इस वक्त इस खबर से आहत है और टूट चुके हैं। ये फिर से बता दूं, इस वक्त हम हैं आरसपुरा में जहाँ पर उनका घर है और ये वहीं की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। और ये सिर्फ यहीं पर आपको हुजूम नहीं दिखेगा क्योंकि इनके घर के बाहर की ये गली हम आपको दिखा रहे हैं, उसके आगे पीछे अगर जहाँ भी आप देखेंगे वहाँ अगर हम दृश्य आपको दिखा पाएँ तो लोगों का एक हुजूम आया हुआ है। उनके साथी जो क्योंकि आर्मी में वो थे, आर्मी में वो अपनी देश के लिए सेवाएं दे रहे थे, देश की सुरक्षा में अपनी जो सुखजिंदर है वो सेवाएं दे रहे थे और उन्हीं के साथी जो है उनका पार्थिव शरीर उत्तरकाशी उत्तराखंड से लेकर यहाँ आज सुबह जो है यहाँ पर पहुँचे हैं और अब यहीं से उनके अंतिम संस्कार की जो है तैयारी की जाएगी। अंतिम बार उन्हें यहीं से विदाई दी जाएगी और हम यही कहेंगे कि हमारे जो नौजवान हैं देश के लिए हमेशा अग्रसर रहते हैं, देश के लिए मर मिटने के लिए हमेशा उनका जो जुनून है, जो जारू रहता है और हमेशा वो आगे अग्रसर रहते हैं कि देश के लिए कुछ भी हो जाए हम पीछे नहीं हटेंगे, चाहे कोई भी आपदा हो, चाहे देश के दुश्मनों से लड़ना हो, प्राकृतिक आपदा से लड़ना हो, कोई भी समय होगा हम आगे होंगे। और उसी में हमारे कई जवान शहादत दे जाते हैं जिस तरह से सुखजिंदर सिंह को देनी पड़ी थी। और कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की बात की जाए, भारत की बात की जाए और कल अगर बात की जाए तो एलजी मनोज सिन्हा ने भी ट्वीट कर जो अपनी तरफ से कंडोलेंस जो है, अपनी तरफ से ब्रेव हार्ट जो सुखजिंदर सिंह हैं उन्हें श्रद्धांजलि दी थी। और वहीं डॉक्टर जितेंद्र सिंह की बात की जाए, भारत के प्रधानमंत्री की बात की जाए, हर कोई जो है श्रद्धांजलि दे रहा है सुखजिंदर सिंह को। 20 वर्षीय उम्र थी और इसी साल उनकी बड़ी बहन की शादी जो है वो दिसंबर महीने में होनी थी, लेकिन उससे पहले ही एक बहुत बड़ा दुखों का पहाड़ जो है वो परिवार पर टूट चुका है। तो फ़िलहाल ये हम आपको तस्वीरें जो है ये सुखजिंदर सिंह के घर से दिखा रहे हैं। आप भी अपनी तरफ से सुखजिंदर सिंह को श्रद्धांजलि दे सकते हैं और सुखजिंदर सिंह अमर रहे। फ़िलहाल दीजिए इजाज़त। दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए नमस्कार।